चलिए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस सिस्टम सीखने की कोशिश करते हैं। वेल, ट्रेडिशनली डेसिमल नंबर सिस्टम में हम मल्टीप्लिकेशन बहुत इजीली कर पाते हैं, हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं, राइट? बट वही जब मैं दूसरे बेस सिस्टम में बाइनरी, ऑक्टल, बेस 5, बेस 7 दूसरे बेस सिस्टम में मल्टीप्लिकेशन करने जाऊं तो मेथड कैसे बदलती है, जरा ये देखते हैं। आई होप ये जो मैं क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करने वाला हूं उससे आपको बहुत इजी हो जाएगा कि हम कैसे करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 32 to the base 7 when multiplied with 23 to the base 7, find the answer. Well, 32 into 27 में सीधा सीधा कर देता तो बहुत लाइफ आसान थी, बट गड़बड़ है, ये 32 और 23 बेस 10 पे नहीं, बेस 7 पे। ट्रेडिशनल मेथड क्या होती थी? 32 को बेस 10 पे लाओ, 23 को बेस 10 पे लाओ और फिर उनको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा उसको वापस बेस 7 में कन्वर्ट करो। बहुत लंबी मेथड है। यहां जो मैं मेथड बताने वाला हूं वो डायरेक्ट मेथड है। आई होप आप एंजॉय करोगे। वेल, आगे बढ़ने से पहले 32 टू द बेस 7 और 23 टू द बेस 7 को मल्टीप्लाई करने से पहले थोड़ा सा याद दिलाओ वैदिक मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। सो 2/2 का वैदिक मल्टीप्लिकेशन होता है, तो जरा नोटिस कीजिए, वी ऑलवेज स्टार्ट विद यूनिट प्लेस इनटू यूनिट प्लेस। फिर जैसे यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन होता है हम दोनों डिजिट यूज करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब दोनों डिजिट यूज हो जाते हैं, सारे डिजिट यूज हो जाते हैं, हम राइट हैंड साइड से एक एक डिजिट छोड़ देते हैं, तो अब 10th प्लेस का मल्टीप्लिकेशन। और इस तरीके से हम 2/2 का मल्टीप्लिकेशन वैदिक मेथड से करते हैं, राइट? सो स्ट्रेट यूनिट प्लेस इनटू यूनिट प्लेस, फिर दो डिजिट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, फिर सारे यूज हो गए तो फिर 10th प्लेस। चलिए अब अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई है कि मल्टीप्लिकेशन वैदिक से कैसे करते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ बेस 7 का है, तो हम उसे कैसे हैंडल करेंगे देखिए। तो मैं लिखता हूं 32 टू द बेस 7 इंटू 23 टू द बेस 7। यू ऑलवेज स्टार्ट विथ यूनिट प्लेस, सो यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस। सो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा बोलो, 6, जो कि बेस 7 पे चलता है। बेस 7 में 0 से 6 डिजिट है, 6 चलता है, कोई टेंशन नहीं, तो मैं 6 लिख लूंगा। अब हम एक एक डिजिट ऐड कर लेंगे, सो अब 2/2 आएगा। 2/2 का लॉजिक है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। सो देखिए जरा, अब 32 में 2 और 23 का 2, सो 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 इंटू 3 9, सो 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 3 9, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 13। सो ये 13 हो गया। अब मुझे बोलिए 13 कैसे करेंगे। 13 टू द बेस 10 है कि 13 टू द बेस 7 है? यस, 13 टू द बेस 7 है। हमें 13 को बेस 7 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So 13 divided by 7, quotient is 1, remainder is 6. So 13 हमको बेस 7 पे लिखना है, तो वो 16 तौर से लिखेंगे। हम यूनिट प्लेस लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। सो हम 6 लिखते हैं आंसर में और 1 कैरी हो जाएगा। और अब जब दोनों डिजिट यूज हो गए हम उसको हटा देंगे और यूनिट प्लेस इंटू यूनिट प्लेस, 10th प्लेस इंटू 10th प्लेस करेंगे। सो हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और पहले वाला कैरी 1 7, 6 and 1 7। 7 टू द बेस 7 नहीं लिखते आता है, तो हम उसको वापस कन्वर्ट करेंगे। 7 टू द बेस 7, क्वोशंट इज 1, रिमाइंडर इज 0, 1 0 हो जाएगा। तो मैं 0 लिखूंगा, बट सिंस पहला डिजिट कोई नहीं अभी, तो मैं 1 0 डायरेक्ट लिखूंगा। वेल, मेरा आंसर है 32 टू द बेस 7 इंटू 23 टू द बेस 7 इज 1066 टू द बेस 7। महसूस कीजिए, यहां पे हमने सारी मेथड जो नॉर्मल बेस 10 की वही चलाई, बट जैसे ही नंबर बेस या बेस से बड़ा हो गया उसे उस बेस सिस्टम पे कन्वर्ट कर दो, यूनिट प्लेस लिखो, बाकी डिजिट कैरी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्या बताइए। 21 टू द बेस 7 मल्टीप्लाइड बाय 36 टू द बेस 7। आप वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। सो 21 टू द बेस 7 इंटू 36 टू द बेस 7, 21 36। So we'll always start with unit place into unit place. 1 into 6, unit place आ जाएगा 6। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लेंगे। So यहाँ 21 and 36 है। So 2 अब 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 and 3 and 1 से मल्टीप्लाई होगा 3, 12 and 3 15। बट रुकिए, 15 कौन से बेस पे, 10 पे या 7 पे? 7 पे, तो उसे बेस 7 पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। So 15 डिवाइड बाई 7, आपको क्वोशंट आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 1। सो 15 को मैं लिखता हूं 21 टू द बेस 7, जहां मैं यूनिट प्लेस लिखूंगा 1, 2 हो जाएगा कैरी।
जैसे ही 2 कैरी हो जाएगा वो अगले एडिशन मल्टीप्लिकेशन के जो वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा। अब दोनों यूज हो गए तो अब 10 प्लस इंटू 10 प्लस, सो 10 प्लस में है 2 इंटू 3 6 और पिछले वाला 2 कैरी हो जाएगा 8। सो 8 को बेस 7 पे लिखते हैं, 1 क्वोशंट 1 रिमाइंडर 1 1। सो मेरा फाइनल आंसर है 1116। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस बार अपन करते हैं 53 टू द बेस 9 मल्टीप्लाइड बाय 22 टू द बेस 9। हम हर बार यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, तो 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। 6 को बेस 9 पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मुझे। फिर अब 50 अब 2 बाई 2 आ जाएगा तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो जाएगा। सो 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 एंड 5 इंटू 2 हो जाएगा 10। सो 10 प्लस 6 16, बट रुकिए बेस 9 पे है, 16 टू द बेस 9 कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 16 9 से डिवाइड होगा, क्वोशंट 1 रिमाइंडर 7। सो मैं 16 को 17 लिखता हूं, 7 लिखूंगा 1 कैरी हो जाएगा, राइट। फिर क्या बचता है, तो अब यूनिट प्लेस इंटू 10 प्लस इंटू 10 प्लस, दैट इज 5 2 10 प्लस पिछला वाला कैरी हो जाएगा 11। 11 को बेस 9 पे वापस कन्वर्ट करना है, 11 टू द बेस 9, मुझे क्वोशंट आ जाएगा 1, रिमाइंडर आ जाएगा 2। मैं लिख दूंगा 12 क्योंकि अगला कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मेरे को क्लियर दिखता है कि जब भी बेस 9 या 9 से यानी बेस से नंबर बेस या बेस से बड़ा हो गया उसे बेस सिस्टम पे लाना है। सो ऑटोमेटिकली मुझे जो दिखता है कि 53 टू द बेस 9 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 22 टू द बेस 9, आंसर इज 1276, दैट इज 1276 टू द बेस 9। क्लियर होगा शायद, मल्टीप्लिकेशन ट्रेडिशनल मेथड से बहुत फास्ट है।